वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अब तक जो परफॉर्म किया है, जमीन का मामला थोड़ा सा जरूर उनको सुधारना पड़ा, जीएसटी कलेक्शन में वो नंबर 1 है ही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा फाउल खेलेंगे जिससे आने वाला, क्योंकि अब का जो बजट है ये मिड टर्म का बजट माना जाएगा, मुझे लगता है कि अब से तो और तेजी से रफ्तार पकड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ओपी चौधरी से क्या उम्मीद की जाए? देखिए, सीधा सीधा आप 3 फैक्टर को बड़ी चीज़ देख लीजिए आप, कि आपको महतारी वंदन में कितना पैसा देना पड़ता है, 5500 करोड़ या 55,000 करोड़। उसके बाद आपके धान का जो पैसा है वो कितना देना पड़ता है, और तीसरा वेतन और भत्ते में और पेंशन में कितना पैसा खर्च होता है। ये तीनों चीज़ों के अलावा जो राज्य ने कर्ज ली है, जो 1 लाख मेरे ख्याल से 35 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब इसका ब्याज जो प्रति माह 25,000 करोड़ रुपए जो देना है आपको। अब ज्ञानेंद्र जी, मुख्य बात यह है कि 1,60,000 करोड़ के बजट में आपके पास 1,55,000 करोड़ तो खर्च करने के लिए आपके सामने में वाइट स्क्रीन में ये चीज़ें हैं। अब बच जाती है 5-7 हज़ार करोड़ रुपया। अब 5-7 हज़ार करोड़ का ही मामला है जिसको आपको पूरे प्रदेश में आपको खर्च करना है, चाहे अब आप वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें। तो हमारी ये उम्मीद है आदरणीय ओपी चौधरी साहब से कि जो सब्सिडी आप देते हैं किसानों को धान के लिए, बीज के लिए, मल्चिंग के लिए, इसको समय पर दे दें। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे, ये बहुत गहराई की बात है कि अगर कहीं किसान को सब्सिडी टाइम में नहीं मिला, आप तारीख पे तारीख, टोकन पे टोकन पे आप दे तो रहे हैं, लेकिन इतना झूला के देने की क्या आवश्यकता है आपको? धान आप खरीद रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में है, माननीय मोदी जी ने कहा है। अब उनकी 2-3 गारंटी तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, चाहे एनएचएम कर्मचारियों की बात कर लें, चाहे वो डीएड वालों की बात कर लें। तो हमारा ओपी चौधरी साहब से आग्रह है कि पिछली चीज़ों को आप जल्दी रिपेयर कीजिए। जैसे पिछली बार आपने 10 प्रमुख योजनाओं की घोषणा, पिछली सरकार तो आप ही की थी, बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से दिए होते तो सब बढ़िया होता। आपकी सरकार ने कितना कर्ज लिया? माफ कीजिएगा, मैं आपको इस बात से बिल्कुल टोकूंगा। हमारी सरकार ने जो कहा था कि 1750 रुपया आपको देंगे, वहाँ से शुरू हुआ था। उस समय से पहले आपको बहुत भले भांति याद होगा कि 1200-1300 रुपया किसानों को मिलता था। एक जब अच्छा नींव आप मजबूत कर देंगे ना, तो मकान टेढ़ा नहीं होता। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए, या जो आत्मानंद स्कूल है शिक्षा के लिए, या स्वास्थ्य के लिए जो दाई दीदी क्लिनिक चलती है, या ज्ञानेंद्र जी आपके तो मोहल्ले में भी आती होगी वो गाड़ी, आपको याद होगा, जहाँ ब्लड टेस्ट और 43 प्रकार के टेस्ट आज भी होते हैं गरीबों के लिए। ये योजना बहुत आवश्यक है आम आदमी के लिए। आम आदमी क्या चाहता है ज्ञानेंद्र जी? कि बिजली बिल कम हो जाए, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, 10,063 जो मास्टर हटाए हैं उनके बदले में मास्टर मिल जाए। हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ फैकल्टीज तो है, वहाँ प्रोफेसर नहीं है। ऑनरेरियम में, संविदा में प्रोफेसर है। इससे ज़्यादा तो ज्ञानेंद्र जी आम आदमी और कुछ नहीं चाहता ना बेचारा। अब वो भी कहीं लाग लपेट करके बड़े आप आंकड़े दिखाएंगे कि ये आय हो गया, ये व्यय हो गया, ये माया जाल हो गया, ये इससे आम आदमी को क्या लेना देना है? वो तो बेचारा दैनंदिनी में है, जैसे आयुष्मान कार्ड उसको चल जाए। ठीक कह रहे हैं आप, और मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। जैसे कर्ज वाली बात आपने कही, तो मैं कांग्रेस का की भी कर्ज निकाल दूंगा। कांग्रेस भी कर्ज लेना पड़ता है सरकार चलाने के लिए। निकाल लीजिए ना। बहुत उम्मीद है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। क्या है ज्ञानंद भाई, कांग्रेस सरकार थी 18 से 23 तक के, 1 लाख से ज़्यादा के कर्ज में डुबोने वाले ये कांग्रेसी आज नई तरीके के परिकल्पना कर रहे हैं, नई तरीके की मांग कर रहे हैं। जबकि देखो जनता ने प्रमोद भैया आप लोगों को बता दीजिए ना, 71 का मैंडेट दिया था, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में राज्य बनने के हिसाब से अब तक हम भारतीय जनता पार्टी वाले कभी इतना बड़ा मैंडेट, 3/4 से अधिक का बहुमत हमको कभी नहीं मिला था। वो बहुमत आपको छत्तीसगढ़ वासियों ने दिया था, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ। मगर उस विश्वास के साथ विश्वासघात करना किसने किया? भूपेश बघेल और आपकी सरकार ने। उस बजट को सीधा अपने जेब में डालने का काम किसकी सरकार ने किया? आपकी सरकार ने। और पूरे छत्तीसगढ़ियों को छलने का काम अगर किसी ने किया तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज
उस कर्जे को पटाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। आज उस कर्जे को पटाने के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ फिर से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार का भी बजट सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि वहां टूरिज्म बढ़े, वहां पूरे विश्व भर से लोग आए